हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एनालॉगी टेस्ट लेके आया हूँ और आज उसको नए तरीके से पेश कर रहे हैं। आज हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर का प्रयोग किया है। तो जो हमारा प्रयोग है उसको आप बताना कैसा लगा है कैसा नहीं लगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर आ रहा है क्या? सी, प्रकाशक। देखिए गलती कर दी यहीं पर, आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। जहाज कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, लेकिन हमने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, डायरेक्ट आंसर क्या दे दिए, प्रकाशक। देखिए अब यही हमें गलती नहीं करनी। जिस प्रकार जहाज कप्तान की देखरेख करता है, चलाता है, उसी प्रकार अखबार जो है संपादक की देखरेख में प्रकाशित होता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा, ना कि सी। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और आपसे गलतियां करवाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, ज़्यादातर लोग आंसर दे देंगे इसका। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, दीजिए इसका आंसर। आपको आंसर इस तरह नहीं देना, आप ओनली डी सी लिख रहे हो, आपको आंसर इस तरह देना है। 2 का आपके देना चाह रहे हो सी, तो सी दीजिए, ए तो ए दीजिए, इस तरह देना है। ठीक है चलिए 2 का आंसर आप लोगों का सी आ रहा है, ज़्यादातर लोगों का आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। मछली जिस प्रकार जो है जल से संबंधित है, जल में तैरती है, उसी तरह चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। हमें संबंध देखना है, ऐसा नहीं है कि भाई वायु भी जरूरी है चिड़िया के लिए, भोजन जरूरी है, जल जरूरी है। यहाँ ये मतलब नहीं है। जिस प्रकार मछली जल से संबंधित है, क्योंकि मछली जल में तैरती है, तो चिड़िया क्या करती है, आकाश में उड़ती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आकाश, सी। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब। चलिए 3 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा। सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित? इजी क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। आप लोग आंसर दे दोगे आई होप सभी लोग। चलिए जल्दी आंसर दीजिए इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सौरभ अभी इजी है, अभी देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। ठीक है, इजी और टफ क्या आपके एग्जाम में ही आएंगे। चलिए 3 का आप लोगों का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, टेनिस से संबंधित है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये आया हुआ है रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए है, क्या है बताइए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 3 का आंसर आप लोगों का हो चुका है ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हो उसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, मेमना। बकरी के बच्चे को कहते हैं मेमना, और गाय के बच्चे को कहते हैं बछड़ा, उसी प्रकार बकरी के बच्चे को कहते हैं मेमना। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। विकल्पों के संबंधित शब्द को आपको चुनना है, नदी, धारा, महासागर और क्वेश्चन मार्क। दीजिए इसका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि नदी की होती है धारा और महासागर का क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें जीएस के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, कई जगह राजधानी लिख देती हैं, कहीं आपके जो है किसी देश के प्राइम मिनिस्टर लिख देते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जीएस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इनमें। ठीक है, तो आपको याद रख के चलना है और आपकी जो नॉलेज पर डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। चलिए 5 का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए मोस्टली पीपल का आंसर आ रहा है ए, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नदी का जो जिस प्रकार पानी से धारा निकलती है, नदी के पानी से निकलने वाली धारा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार महासागर के पानी से प्रवाह उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, दीजिए इसका राइट आंसर। बानर, बड़बड़ाना, ऊंट, अब क्या आएगा इसका आंसर, दीजिए आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ब्लू कर लेते हैं इसको, रेड। चलिए दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आपको आंसर इस तरह देना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिसका आप क्या दे रहे हो ए, तो आप इसके सामने ए लिख दीजिए, इस तरह आपको आंसर देना है। ठीक है, इसे समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। 6 का आंसर आप लोगों का ए आ रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वानर जो है बड़बड़ाते हैं, देखिए बंदर की बात हो रही है। ऊँट क्या करता है,
गुर गुर करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दीजिए। इसका आंसर एसएससी स्टेनो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। भविष्यवाणी, भविष्य, खेद, अब आपको बताना है क्या है। इसके बाद क्या आएगा चौथे नंबर पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इसका राइट आंसर आपको देना है। एंड वीडियो लाइक ज़रूर करना आप लोगों को, अगर टेस्ट सही लग रहा है, आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों को देना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए 7 का आंसर आप लोगों का आ रहा है ए, काफ़ी सारे लोगों का। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। भविष्यवाणी जो है भविष्य के लिए भविष्यवाणी होती है, उसी प्रकार अतीत के लिए जो खेद होता है। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। विरोधी, शत्रु, विपत्ति, क्वेश्चन मार्क, दीजिए किसका राइट आंसर क्या होगा। एसएससी स्टेनो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्योति चौधरी लाइक किया है तो थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्या है, हिंदी का भी कई जगह यूज़ होता है। यहाँ पर हिंदी का यूज़ हो रहा है, समानार्थी जो शब्द होते हैं वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो जो है विरोधी होता है वो शत्रु जो का जो है शत्रु विरोधी का समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार कठिनाई जो है विपत्ति का क्या है, समानार्थी शब्द है। तो इसका राइट आंसर हमारा कठिनाई हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, दीजिए इसका राइट आंसर। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है रीजनिंग हम ज़्यादातर वहीं से कवर करेंगे, ठीक है। रीजनिंग आप जितनी हो सके, मैं नहीं, इसके अलावा भी आप पढ़ते हो तो प्रीवियस ईयर की रीजनिंग पढ़िए, ठीक है। चाहे आप आरपीएफ का देना है आपको एग्ज़ाम, या आपको एसएससी जीडी देना है, कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है तो आप प्रीवियस ईयर की रीजनिंग कीजिए। आपका वहाँ से 80% एग्ज़ाम जो है कवर होगा। रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग जो है हो सके तो जितना प्रीवियस ईयर का वो कीजिए, ठीक है। प्रिंस सिंह बीएसएससी के लिए भी टेस्ट लीजिए। बिल्कुल भाई ज़रूर लेंगे, मंडे से करेंगे कोशिश, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो बिल्कुल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 का आप लोगों का आ रहा आंसर डी, ठीक है। तो ऊष्मा, कैलोरी, ठीक है। ऊष्मा को हम क्या करते हैं, कैलोरी में मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, उसी प्रकार ध्वनि का मात्रक डेसिबल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। एसएससी सीपीयू 2016 का क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंग, उसके बाद लाल, भाषा, अब आपको देना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं, वही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नितेश सिंह एएलपी का क्लास कब से होगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जरूर होगा उसका क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर आपको देना है जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। बी क्यों होगा, रंग, लाल एक रंग है, उसी पर भाषा क्या है, अंग्रेजी एक भाषा है, ठीक है। व्याकरण कोई भाषा नहीं है, भाषा संबंधी इसका सही नहीं है, इतिहास सही नहीं है, तो अंग्रेजी एक भाषा है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, ना कि ए और सी, ठीक है। तो क्वेश्चन ठीक से देखना है आपको, यहीं से क्वेश्चन आपको गलत करवाया जाता है। काफ़ी सारे लोग आंसर ए दे रहे हैं, तो ये मैं यही कह रहा आप लोग गलत दे रहे हो तो आप लोग सही नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर, क्योंकि रंग क्या है, लाल क्या होता है, रंग होता है, लाल लाल काला पीला, तो रंग लाल होता है। उसी प्रकार भाषा कौन सी है इनमें से, फिर भाषा कौन सी है, अंग्रेजी, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आपको कोई डाउट हुआ करे तो तुरंत आप लोग बता दिया करो, लाइव में आपकी चैट देखते रहता हूँ, ठीक है। अब आप 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, सीपीयू 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दीजिए राइट आंसर। हिट्स सॉन्ग, आरपीएफ की क्लास चल रही है भाई, आरपीएफ और एसएससी जीडी, जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उन सबके लिए है ये क्लास, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं पूछना किसकी क्लास है ये, जहाँ जहाँ एनालॉजी आती है उसकी क्लास है, क्योंकि एनालॉजी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आती है एनालॉजी ना आए, ठीक है। मोस्टली जो एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 का आंसर आप लोगों को आ रहा है क्या, सी, गरुड़, ठीक है। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है 11 का सी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जिस प्रकार मधुमक्खी का निवास छत्ता है, उसी प्रकार गरुड़ का निवास क्या होता है, ऊंचा नीड़, ठीक है। ऊंचा नीड़ किसका निवास होता है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको पता हो तोता, कबूतर, चिड़िया, ये किनका क्या घोंसला रहता है, तो यहाँ आपका जो है दिमाग थोड़ा सा चलाना है। ऊंचा नीड़ आपने नहीं सुना और गरुड़ का हो सकता है, तो इसका राइट आंसर सी, ठीक है। कई जगह ऐसी चीज़ें होती है जो हमको नहीं पता होती,
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। CGL 2015 में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जीवाश्म विज्ञान, उसके बाद जीवाश्म है, कल्पना विज्ञान, उसके बाद आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, आंसर आप इसी तरह दिया करो। 12 का आप क्या देना चाह रहे हो, ए तो उसके साथ ए लिख दीजिए, बी तो उसके साथ बी लिख दीजिए। ठीक है, इससे मुझे भी समझ में आता है कौन कौन जो है सही दे रहा है, कौन कौन गलत दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, दीजिए इसका राइट आंसर। राकेश प्रजापत, क्या कहना है भैया, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, दीजिए इसका राइट आंसर। डी आ रहा है आप लोगों का यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवाश्म का अध्ययन हम करते हैं जीवाश्म विज्ञान के अंदर, उसी प्रकार खोपड़ी का अध्ययन करते हैं कपाल विज्ञान के अंदर। ठीक है, कपाल विज्ञान का अंतर्गत कैसा खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से आपको सही करना है, ज़्यादातर लोग आंसर सही दे रहे हैं इसका। चलिए दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। 13 का आंसर दीजिए आप लोग। नोटिलस मछली, चैती पक्षी, और अब उसके बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैथ की क्लास मंडे से लगेगी। ठीक है, जितने भी लोग बोल रहे हैं मैथ की क्लास मंडे से लगेगी, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एडवांस मैथ की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए थे तो हमको थोड़ी सी जीएस हमारी ट्राई होनी चाहिए। यहाँ से जीएस से क्वेश्चन बन रहा है ये। ठीक है, साइंस से भी हम कह सकते हैं। नोटिलस क्या होता है, एक मछली का जो है प्रजाति होती है, एक प्रजाति होती है मछली की नोटिलस। ठीक है, उसी प्रकार चैती पक्षी की हम बात करें तो ये बत्तख की प्रजाति है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादातर लोग जो है गलतियाँ कर देते हैं। इसका हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और बता दूँ, ये कॉल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अगली बार जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि इंटरनेट हमारा मिल चुका होगा मंडे को हमको। ठीक है, नोटिलस क्या है, नोटिलस जो है मछली की एक प्रजाति है, और चैती पक्षी क्या है, एक बत्तख की प्रजाति, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। धनुष बाण, उसके बाद पिस्तौल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, दीजिए इसका आंसर। चलिए दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। मुकेश गुर्जर आरपीएम में एडवांस मैथ बिल्कुल आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एडवांस मैथ ना आए, मेंसुरेशन तो ऑलरेडी उसमें सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। आप लोगों का आंसर आ रहा है ए, धनुष बाण पिस्तौल की गोली। ठीक है, आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, 14 का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 15, दीजिए 15 का राइट आंसर। पोशाक दर्जी बड़े, अब आपको बताना है क्या आएगा इसकी जगह। किस्मत अंसारी आपका फर्स्ट क्लास है तो वेलकम। चलिए संजू प्रादी, मैथ वर्ग की क्लास आप मंडे से ज्वाइन कीजिए, मैथ की क्लास उसमें आपका कवर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। चलिए 15 का आंसर ज़्यादातर लोग दे देंगे, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पोशाक कौन बनाता है, दर्जी बनाता है। उसके अकॉर्डिंग हम बात करें बड़े क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है। एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ये है एसएससी 10+2 2014, बताइए इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ मैंने आपको शुरुआत में बताया था मैंने कि राजधानी पूछ ली जाती है, कई जगह कुछ पूछ लिया जाता है, तो वो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ज्योति चौधरी में एडवांस मैथ अच्छे से हो जाएगा, आपको मेंसुरेशन शुरुआत करेंगे। और मेंसुरेशन आप इस बात को सोच के चलिए, मेंसुरेशन आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेंसुरेशन से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप पूरे 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आपने पूरी क्लासेस पढ़ ली एंड उसके बाद रिवीजन कर लिया, केवल 2 कंडीशन रहेंगी, अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो आप एडवांस मैथ में बिल्कुल सही हो जाओगे। मंडे से होगा, ठीक है, मैथ का क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोगों के ज़्यादातर लोगों के आ रहे हैं यहाँ पर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। ठीक है, उसी प्रकार टेक्सास जो है यूएसए का एक राज्य है, यानी कि अमेरिका का एक राज्य, जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आरपीएफ का एग्जाम की अभी डेट नहीं आई है भाई। चलिए अंशु, एडवांस मैथ में 4 टॉपिक हैं, लेकिन आपको आरपीएफ के लिए केवल एक अच्छे से पढ़ना है, वो है मेंसुरेशन। उसके अलावा एसएससी जीडी के लिए चारों पढ़ने हैं आपको।
सुमित कोहावत क्या कह रहे हो भाई, आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सारी टाइमें आपको बता दूंगा, सारी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, मैथ की क्लास कब होगी, जेके की कब होगी, ठीक है। लाइव 3 क्लास चले करेंगी हमारी, सभी क्लासेस आपको बता दी जाएंगी। काजल गुप्ता अनअकैडमी पर इसलिए नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ अभी, इसलिए आपका क्रैश कोर्स नहीं आ रहा। उसके 12 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको पता ही होगा अनअकैडमी पर। उसकी बाकी क्लासेस भी आएंगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, केवल 2 डेज़। चलिए 17 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। जिस प्रकार जो है मतली का समानार्थी उबकाई है, मतली का समानार्थी क्या है, शब्द उबकाई है। वहीं हम बात करें जलना, उसका समानार्थी क्या है, झुलसना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 18, ये भी एसएससी में आया हुआ है 2014 में। हृदय, कार्डियोलॉजिस्ट और वृक्क आपको बताना है क्या होगा। चलिए दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। डेट तो कोई बता सकता है। प्रदीप मिश्रा, मंडे से चलेगी एसएसजीडी की क्लास अलग से, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपको पता चल ही जाएगा, क्यों परेशान होते रहते हो। एग्ज़ाम डेट पहले तैयारी तो कीजिए कि आप 100% तैयार हो, नहीं हो ना तो एग्ज़ाम डेट की क्यों फिक्र कर रहे हो। राकेश प्रजापति आंसर दीजिए भाई जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, हृदय, कार्डियोलॉजिस्ट और वृक्क। हृदय जो है हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर 18 में, जिस प्रकार हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। उसी तरह अगर बात करें हम वृक्क रोग यानी किडनी के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। और हम बात करें वृक्क के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वृक्क यानी कि किडनी, वृक्क की इकाई क्या है, कई बार पूछा गया तो नेफ्रॉन है, ठीक है। वृक्क जो है लाखों नेफ्रॉन से मिलकर बनती है, तो नेफ्रॉन जो है वृक्क की इकाई है, ये भी पूछा गया कई बार। चलिए ये आ गया BSSC CGL 2014, ठीक है। आप बोल रहे तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, समाचार पत्र, पाठक, रोटी, क्या हुआ इसका। यह आया हुआ है BSSC 2014 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 19, दीजिए इसका राइट आंसर जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, पहले आप वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ना कि ए। देखिए रोटी या गेहूं से, ये समझ जरूर है कि गेहूं से रोटी बनती है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए जो लोग आंसर गेहूं दे रहे हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। गेहूं से रोटी बनती है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये होता है, एनालॉजी में ये होता है कि हमारा जो फर्स्ट वाला दिया है उसका उसी की तरह उसका संबंध होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग ए दे रहे हो, ज़्यादातर लोग आंसर ए दे रहे हो, लेकिन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है भाई। तो इसको समझ के चलिए, हमें वो नहीं देखना कि क्या किससे क्या बनता है, हमें ये देखना है सवाल में किससे क्या बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, जिस प्रकार समाचार पत्र का निर्माण पाठक के लिए होता है, यानी कि पढ़ने वाले के लिए। समाचार पत्र किसके लिए बनता है, पाठक के लिए, पढ़ने के लिए, यानी कि मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ तो मेरे लिए क्या बना, मैं कौन हुआ, पाठक। पाठक के लिए बना क्या, समाचार पत्र। अब रोटी किसके लिए बनेगी, रोटी उपभोक्ता के लिए बनेगी, जो रोटी को खाएगा उपभोक्ता के लिए बनेगी, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए एक बार समझ लीजिए अच्छे से, ये थॉट आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पर आंसर दे रहे हो गेहूँ। मोस्टली पीपल आंसर क्या दे रहे हैं, गेहूँ, क्योंकि रोटी गेहूँ से बनती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमें सही और गलत में हम फर्क नहीं दिखाने वाले, यहाँ पर हमें ये फर्क दिखाना है कि पहले वाला जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग रोटी का संबंध किससे है। पहले वाला जो ऑप्शन दिया है, पहली वाली जो दी गई है शब्द दोनों, उसके अकॉर्डिंग जो है रोटी का संबंध किससे है, ठीक है। समझ में आया सभी को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकता है मेरे से। चलिए क्वेश्चन नंबर आप दीजिए 21 का आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, 20 शायद नहीं हो पाया इसमें। चलिए 21 का आंसर दीजिए आप लोग। आयुब के समझ में आएगा जो मैंने बताया आपको। हमें ये संबंध नहीं देखना कि इससे क्या बनता है एक्चुअल में, वो उससे कोई हमें संबंध नहीं देखना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन चौधरी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, धन दिया है और दुरुपयोग, लेखन के बाद आपको देखना है क्या। देखिए 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 21 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए
अब हमें यहाँ भी क्वेश्चन अच्छे समझना होगा। धन का दुरुपयोग होता है, जिस प्रकार धन का दुरुपयोग होता है उसी प्रकार लेखन की साहित्यिक चोरी की जा सकती है। लेखन की साहित्यिक चोरी की जा सकती है। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए अभी आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो लास्ट में। अभी मैं ठीक है क्वेश्चन नहीं देख पाता ठीक से, लास्ट में आप लोग पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। प्रिंस सिंह, बिल्कुल भाई, टेंशन ना लें। चलिए 22 को आंसर आपको देना है। देखिए 22 क्या कह रहा है, भेड़, मटन, हिरन का क्या रहता है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत, यहाँ पर आपका दिमाग चलेगा, नॉलेज चलेगी। यहाँ पर आप क्वेश्चन रट नहीं सकते कि आपने ये रट लिया ये एग्जाम में आएगा, वहाँ कुछ भी आ सकता है। देखिए अब आया आपके सामने क्या 22 में, भेड़, मटन और हिरन के बाद क्वेश्चन मार्क। अब हिरन का क्या होता है, भेड़ का हम क्या कहते हैं, मटन। ठीक है, जिस प्रकार भेड़ के मांस को हम मटन कहते हैं उसी प्रकार हिरन के मांस को वेनिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनिजन। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मटन क्या होता है, उसके मांस को कहते हैं, भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, हिरन के मांस को क्या कहते हैं, वेनिजन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे चिकन के मांस को क्या कहते हैं, ठीक है, माफी, मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। तो उसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, आप कितना जो आपका दिमाग चलता है, कितना आप नॉलेज रखते हो। 23 क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। दीजिए इसका राइट आंसर। टेडपॉल क्वेश्चन मार्क, कैटरपिलर, तितली। दीजिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, फिर हम समझेंगे इसको क्या है ये। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, समझ में सब कुछ आएगा आपको, बट आप अच्छे से देखते रहिए। क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी में। आपको यहाँ पर कोई रेस नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के आप आराम से भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम में करनी है ये जल्दी जो आप अभी कर रहे हो। भागीरथ जी करंट के प्रश्न भी चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ज़्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं इसका डी, तो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। जिस प्रकार तितली की जो है अल्प आवश्यक अवस्था को कैटरपिलर कहते हैं। तितली की जो अल्प आवश्यक जो अवस्था होती है, अल्पवयस्क अवस्था जो होती है तितली की, उसको कहते हैं कैटरपिलर। और मेंढक की जो है अवस्था होती है ऐसी अल्पवयस्क, उसको कहते हैं टेडपॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। सीपीयू 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। 24 क्या कह रहा है, देखिए उसको अच्छे से, उसके बाद आंसर दीजिए। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का यूज़ होगा, लेकिन आप थोड़ा ठीक से क्वेश्चन को देखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग आपको ना लिखनी पड़ेगी ना करनी पड़ेगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम कोडिंग करते रह जाते हैं और उसका आंसर नहीं आता, लेकिन वो क्वेश्चन एनालॉजी से होता है तो कोडिंग करने में काफ़ी सारा दिक्कत आती है। ठीक है, मैच करने में उसको, तो क्वेश्चन को हमको ठीक से देखना है, उसके बाद आंसर हम दे सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जो शब्द यहाँ पर लिखे हैं वही यहाँ पर लिख दिए गए हैं। अब ये लिखे हैं, इसके बाद आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये कौन है यार, बार बार कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है हमको, सब जो वर्ड दिए हुए हैं उनको एक्सचेंज करना है। यानी कि चारों यहाँ पर हैं, ये चारों यहाँ पर हैं, यानी उनकी अवस्था हमको बदल देनी है। ठीक है, अवस्था कैसे बदलेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है SNOP, उसके बाद क्या लिख दिया है ONSP। ठीक है, अब हम अगर डायरेक्टली देखें तो क्या वो क्या रहा है, यहाँ पर S की जगह पर क्या, यहाँ पर P की जगह पर P आ गया। ठीक है, O आगे आ गया हमारा, उसके बाद NS, इस तरह लिख दिए गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम इसका राइट आंसर देखें तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, इसको हम पलट के रखेंगे तो इसका राइट आंसर A आ जाएगा। ज़्यादातर लोगों ने कर लिया। ठीक है, पलट दिए और कुछ नहीं किया, संख्याओं को जो इधर उधर कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए 24 हमारा हो चुका है, 25 देख लेते हैं अब। चलिए 25 देखिए, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन करने होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप कर सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, लिखा होता तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता। कुछ नहीं है, आपकी कोडिंग भी कर सकते हो, या फिर सबको आप नाम भी दे सकते हो इसको, 1 1 2 3 4, इस तरह भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए 25 दीजिए, राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, नमस्ते भाई पवन रजक। लाइव क्लास खत्म होने के बाद वीडियो आपको मिल जाएगा। आप लोग जो काफ़ी सारे लोग डाउनलोड करके देखते हो तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वीडियो अभी अपलोड हो जाता है कुछ देर बाद इसका, आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर। अब इसको अगर हम ठीक से देखें तो हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, टी में से हम एक क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। टी के पहले क्या आता है एस के पहले क्या आता है आर। ठीक है, इसमें से एक माइनस कर देंगे। अब सेकंड वाले में देखेंगे यही, एफ के पहले क्या आता है ई के पहले डी, यानी कि दोनों में फॉलो कर रहा है ये। अब अगले में भी हम एफ फॉलो करेंगे। डब्ल्यू के बाद क्या आता है वी के पहले क्या आता है यू। ठीक है, पहले वाला देखना है और कुछ नहीं करना है इसमें, पहले वाला देखना है।
अब यही हम देखेंगे किस में हो रहा है फॉलो। एम के पहले एल आता है, एल के पहले के, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए ज़्यादा लोगों ने आंसर दे दिया इसका। 26 देख लेते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है पहले उसको देखिए, उसके बाद हम जो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, किसका कोड क्या है। जैसे एम का 13 है, ए का 1 है, डी का 4 है। इस तरह से आपको कोडिंग आपको याद रखनी है अच्छे से। जितनी आपकी कोडिंग याद अच्छी होगी उतने फास्ट आपका आंसर आएगा। तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किस तरह होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए 26 में क्या कह रहा था, आप देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिए। एम दिया सबसे पहले 13 उसकी पोजीशन होती है। एम के बाद क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पर जे, और ए के बाद यहाँ पर क्या आ गया 24, तो यानी कि 27 में से घटाते हैं। ठीक है, ए की पोजीशन क्या है, 1 होती है, तो 26 + 1 यानी कि ए की रिवर्स पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी 27, तो 27 में से हम 3 घटाएंगे तो आएगा 24 यानी कि एक्स। उसके बाद डी में से हम 3 घटाएंगे यानी कि -3 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। अब उसी प्रकार हम दूसरे वाले में -3 करेंगे, दूसरे वाले में -3 करते हैं। अब सबसे पहले क्या दिया है आर, आर में से हम 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा ओ 15 पर। उसके बाद यू दिया है, उसकी पोजीशन होती है 21, इसकी 21 में से हम 3 घटाएं 18, 18 पे आर आता है। उसके बाद एन है, एन में से हम 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा क्या के, तो इस ओ आर के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए 27 देख लेते हैं अब। चलिए 27 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। कुछ नहीं, आपको कोडिंग करनी रहती है ओनली। एनालॉजी में कोडिंग से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप सोचते हैं कोडिंग टू कोडिंग से आ रहे हैं, लेकिन एनालॉजी से पूछे जाते हैं, सादृश्यता से। कल शायद हमारी क्लास ना हो पाए लाइव। ठीक है, कल शायद ना हो पाए संडे को, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, बिकॉज कल इंटरनेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा मंडे को मॉर्निंग तक। और कल यहाँ से मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, तो अपनी लाइव नहीं हो पाएगी कल शायद। ठीक है, होगी तो मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। चलिए 27 का आंसर दीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 27 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब कैसे होगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए 27 आप देख लेते हैं क्या दिया उसमें, बी ई जी के। ठीक है, उसमें सब में से क्या हो रहा है, बी के बाद 1 घटाएंगे तो ए आएगा, ई के बाद 1 घटाएंगे डी आएगा, जी के बाद 1 घटाएंगे तो एफ आएगा, के बाद 1 घटाएंगे तो जे आएगा, यानी कि -1 हो रहा है। तो वही सेम हमको दूसरे वाले में कर देना है, -1 कर देना है। ठीक है, ए उसका राइट आंसर हो गया। पी में से 1 घटाएंगे ओ आएगा, एस में से 1 आर, बी में से यू और वाई में से एक्स, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ आर यू एक्स। ठीक है, ओ आर यू एक्स, जो कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है 28, दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का हम देख लेते हैं क्या होगा राइट आंसर। 28 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए उसको ठीक से, उसके बाद आपको आंसर देना है। देखिए 28 में क्या हो रहा है, बिल्कुल गुलेश साहू, कोडिंग आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर क्या हो रहा है 28 में, जैसे ही हमने देखा तो ए के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, यानी कि +2 हो गया। उसके बाद जेड के बाद एक्स आ रहा है, यानी कि -2 हो गया। उसके बाद बी के बाद डी आ रहा है, यानी कि +2 हो गया। उसके बाद वाई के बाद डब्ल्यू आ रहा है, यानी कि -2 हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, सीरीज बन गई, +2 -2 +2 और -2। क्लियर, +2 -2 +2 -2। वही हम अगले वाले में कर देंगे, इसमें करेंगे +2, तो कितना है 5 के बाद कितना हो जाएगा हमारा 7 पे आता है जी। उसके बाद वी में हम करेंगे -2, तो क्या आएगा टी आएगा हमारा, क्योंकि इसकी होती है 22। उसके बाद क्या आएगी 2 घटाने के बाद टी। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा एफ। अब क्या करना है +2, एफ में हम +2 करेंगे तो 8 आएगा, 8 पे आता है क्या एच, तो एच लिख दिया। उसके बाद इसमें से -2 करेंगे, ये कितने पे आता है हमारा, इसमें तो 21 में 2 घटाएंगे तो एस आएगा, तो क्या आएगा GTHS। GTHS कौन सा वाला है, अब वो देख लेते हैं कौन सा है, सी है, GTHS इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 29। प्रिंस सिंह मंडे से 8 बजे ही होगा लाइव, बिल्कुल 8 बजे भी लाइव होगा, उसके अलावा भी टाइम होंगे, सारे टाइम आपको बता दी जाएंगे। अनामिका ठाकुर, रीजनिंग के लिए आप ले सकते हो अरिहंत की, सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आप RPF एंड
या एसएससी का कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं अब क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए 29 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ओनली +1 हो रहा है। पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, टी के बाद यू। अब यही हमको क्या करना है, बी के बाद क्या आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ गया, एक्स के बाद वाई और जेड के बाद ए आएगा रिवर्स पोजीशन और नेक्स्ट पोजीशन उसकी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से दीजिए इसका राइट आंसर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, इसमें भी वही सब हो रहा है जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, +2 -2 +2 -2 वही वाला फंडा हमको यहाँ लगाना है। एम के बाद +2 करेंगे, 13 +2 यानी कि 15 पे आता है हमारा ओ, उसके बाद इसमें से -2 करेंगे तो आएगा कितना जी, ये 9 पर होता है, ये 7 पर होता है। उसके बाद +2 करेंगे, 11 +2 13 पर एम आएगा एंड उसके बाद इसके बाद करेंगे -2 तो सी आएगा। इसी तरह आपको इसमें कर लेना है, ठीक है। तो 30 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा, +2 -2 +2 -2 यही करना है आपको।